हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं हम आगे। तो 135 क्वेश्चन प्राचीन कालीन इतिहास के भारत के 135 क्वेश्चन यहाँ पे मैं पिछले क्लासेस में कवर कराया था। तो यहाँ से हम अब आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लासेस को जाके देख लीजिएगा, शुरू से देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़ने भी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ जितना क्वेश्चन करते जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर भी देख सकते हैं। कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री में लगभग 286 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कराया हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है बहुत बड़ा होता है, मतलब सिलेबस का जो आपका बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको मैं पहले कंप्लीट कराया हूँ। इसके बाद यदि अभी 136 क्वेश्चन हम यहाँ से आज से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जैसे आपका ख़त्म होगा उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री में आ जाएंगे, मध्यकालीन इतिहास को हम कवर करेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है हमारा कमल और बैल। याद रखिए, कमल और बैल बुद्ध के जीवन के किस प्रमुख तत्वों का प्रतीक है? जन्म का, महापरिनिर्वाण का, निर्वाण का, ज्ञानोदय का, जो ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण बोला जाता है, महापरिनिर्वाण जिसको मृत्यु बोला जाता है। तो इसका जो कौन सा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसमें कमल और बैल बुद्ध के जीवन के किस प्रमुख तत्वों का प्रतीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमल और बैल जो बुद्ध के जीवन के किस प्रमुख तत्व का प्रतीक है, कहने का मतलब है आपका जो प्रतीक चिन्ह किसको माना गया है, तो जन्म। तो आपका जो कमल और जो बैल है बुद्ध के जीवन के प्रमुख तत्व आपका जन्म, आपका कमल और बैल को मानी गई। इसी तरह महा जो अभिनिष्क्रमण है जिसको हम त्याग कहते हैं, तो आपका इस त्याग चिन्ह जो प्रतीक आपके अश्व को, जिसको घोड़ा बोला जाता है, तो इसको प्रतीक चिन्ह माना गया है। और आपका निर्वाण जिसको ज्ञान प्राप्ति बोला जाता है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, मतलब इनका जो प्रतीक चिन्ह किसको माना गया है, तो ये आपका जो बोधि वृक्ष है, तो इसको प्रतीक चिन्ह, मतलब बोधि वृक्ष के इन्होंने यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की थी। और यहाँ पे महापरिनिर्वाण जो मृत्यु, तो इनको महापरिनिर्वाण, इनको मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है आपका आपका स्तूप है। याद रखिए, तो यहाँ जो महापरिनिर्वाण को मृत्यु बोला जाता है, तो इनकी जो मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह आपका स्तूप को बोला गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इनको जन्म का जो प्रतीक चिन्ह कमल और बैल को माना गया है, और महापरिनिष्क्रमण जो त्याग का जो प्रतीक अश्व को, घोड़ा को माना गया है, और इनको निर्वाण जो ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष को माना गया है, और इनका दो धर्म चक्र जो प्रवर्तन जो उन्होंने प्रथम जो उपदेश आपका जो प्रतीक आपको पहिया को बताया गया है, तो इसको याद रखिए। इसको मैं अलग से इंक्लूड कर दिया हूँ। अब महापरिनिर्वाण जिसका मतलब आपका मृत्यु होता है, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह आपके स्तूप का माना गया है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता है तो एक बार और देखिएगा, तो आपको पूरा डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति, इसका जो आयोजन कहाँ पे की गई थी? कुंडलवन में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, या आपका राजगृह में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आज मैं इसको पूरा एक बार और बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, इसको मैं फिर से इसको रिवाइज हो जाएगा, तो इसको फिर से बता रहा हूँ। चारों जितने भी चार यहाँ पे बौद्ध संगीति हुई हैं, जिसमें जो बौद्ध संगीतियाँ जहाँ जहाँ पे आयोजन हुआ उसके बारे में देखें, तो आपको जिसमें थर्ड पूछा है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहला से। पहला जो बौद्ध आपका जो संगीति हुआ था, जो पहली आपका कौन से स्थान में, तो आपके राजगिरी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपके अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। पहला इसको याद रखिएगा। राजगिरी में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु। ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपके कहाँ पे हुआ था? तो आपके वैशाली में, वी लिख दिया हूँ। तो आपका कौन से वैशाली में हुआ था? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका साबाकामी इसके अध्यक्ष थे। और इसका शासनकाल किसका था? तो आपका कालाशोक। इसके शासनकाल में आपका द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। थर्ड कहाँ हुआ था? थर्ड आपके पाटलिपुत्र में है, जिसको अब पटना के नाम से जाना जाता है। तो आपके इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र जो तीस्य थे, मोगली पुत्र तीस्य थे इसके अध्यक्ष। और आपके किसके शासनकाल में? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में आपका थर्ड क्रम का ये आपका बौद्ध संगीति हुआ था। इसके बाद देखते हैं हम चौथी जगह नहीं है, चौथा आपका जो बौद्ध संगीति आपका कहाँ आयोजन हुआ था? तो आपके कुंडलवन में। तो कुंडलवन में हुआ था।
और आपके वसु मिश्र जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे बोला गया है तृतीय जो बौद्ध संगीति, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाटलिपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जितना मैं बताऊँ इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। एक बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षक कौन था? तो अशोक, कनिष्क, कालाशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? तो अभी जस्ट बताया हूँ तृतीय बौद्ध संगीति जो कि भारत के जो आपके जो सम्राट अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके संरक्षण में जो पाटलिपुत्र में लगभग 250 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसको याद रखें। पिछले क्लासेस या पिछले क्वेश्चन में ही मैं पूरा इंक्लूड कर दिया था। जो उसको याद रखें तृतीय बौद्ध संगीति आपके किसके संरक्षक में? अशोक, सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में इसका आपका बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण को दर्शाता है? अभी जस्ट बताया हूँ क्वेश्चन। तो कौन सा जो प्रतीक है जिसमें गौतम बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण को दर्शाता है? तो घोड़ा, स्तूप, पहिया या आपके तीर को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बताया था, स्तूप। याद रखिए। तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु को ही आपका महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण ये आपको इसका जो प्रतीक चिन्ह किसको माना गया है? स्तूप इसका प्रतीक चिन्ह है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। जन्म बताया था इसका प्रतीक चिन्ह आपका कमल, और बैल को महाभिनिष्क्रमण जिसको त्याग कहा जाता है इसका प्रतीक चिन्ह आपका घोड़ा या अश्व को बताया गया था। निर्वाण जो ज्ञान की प्राप्ति के चिन्ह बोधि वृक्ष को बताया गया है। और धर्म चक्र प्रवर्तन जो प्रथम उपदेश का जो प्रतीक चिन्ह आपका पहिया को बताया गया था। और आपका महापरिनिर्वाण जिसको मृत्यु कहा जाता है तो ये आपके प्रतीक चिन्ह आपको स्तूप को बताया है। तो इसको याद रखिएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार रिवाइज हो गया होगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 23, 24, 21 या 22? तो जैन परंपरा या जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो इसमें 24 तीर्थंकर रहे थे। इसको याद रखिएगा। तो 24वें और अंतिम जो तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जी। याद रखिएगा। तो महावीर जो स्वामी थे ये आपके 599 ईसा पूर्व में इन्होंने ये महावीर और उनके जो पूर्ववर्ती लगभग 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का अस्तित्व यहाँ पे दर्ज किया गया। तो इसको याद रखिएगा। तो 24वें तीर्थंकर आपके कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। तो इसको याद रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आपका जो ये तो लास्ट हो गया 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, पहले पूछे तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपके भगवान ऋषभ देव थे। इसको याद रखिए। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभ देव थे, जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछा गया। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? अभी जस्ट बताया हूँ ऋषभनाथ को, अजितनाथ, महावीर या आपके पार्श्वनाथ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। तो भगवान जो ऋषभ देव इनको जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाता है। और लास्ट आपका महावीर स्वामी जी हैं, 24वें तीर्थंकर है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके MP पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, अक्सर इसको रिपीट भी किया जाता है। तो जितना भी कंटेंट तैयार किए गए सारे क्वेश्चन लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका पहला ऋषभनाथ या ऋषभ देव सेमी है, और लास्ट में आपका महावीर 24वें तीर्थंकर और लास्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, अनंतनाथ या आपके महावीर स्वामी जी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए भगवान पार्श्वनाथ। याद रखिएगा। तो 23वें क्रम के जो तीर्थंकर जैन तीर्थंकर ये आपके पार्श्वनाथ है। तो इसको याद रखिए। ये आपके और 24वें महावीर स्वामी जी आपके 24वें क्रम के हैं महावीर स्वामी। और आपका पहला कौन है? ऋषभनाथ आपके पहले तीर्थंकर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म इनमें से कहाँ हुआ था? तो 4 ऑप्शन है, कुंडग्राम में, लुम्बिनी में, सांची में, पावापुरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो भगवान महावीर का जो जन्म ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, लुम्बिनी, सांची या पावापुरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भगवान महावीर स्वामी के जन्म कौन से सन में हुआ था? 599 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये आपके
वैशाली कुंडग्राम इनका जन्म हुआ था। कौन से वंश से? इक्ष्वाकु वंश, याद रखिएगा। इक्ष्वाकु वंश के आपके इनके जो पिता थे सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के, ये आपके इनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। तो इसको याद। तो आपका जो कुंडग्राम है, याद रखिए, तो बिहार के वैशाली के पास से आपका कुंडग्राम एक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। और कभी कभी इनका नाम जो महावीर जी का वास्तविक नाम कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है, तो इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। इसको याद रखिएगा। इनका जो वास्तविक नाम वर्धमान था, जो एग्जाम में इनका नाम पूछा जाता है। इनका बेटी का नाम क्या था? तो अयोध्या करके इनकी बेटी के नाम है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा। और इनका पत्नी का नाम क्या है? तो इनका जो पत्नी का नाम यशोदा था। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया है, जो महावीर का जो स्वामी इनके प्रथम शिष्य और इनके दामाद कौन थे? याद रखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इनके जो शिष्य थे, प्रथम शिष्य, ये आपके जमाली थे और इनके दामाद भी थे। तो इसको याद रखिए। दामाद पूछे चाहे शिष्य पूछे, ये आपके ये जो जमाली थे इनके दामाद थे भी और प्रथम शिष्य भी थे। तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने महावीर स्वामी ने घर त्याग दिया था। 12 वर्ष बाद इन्होंने कठोर यहाँ पे तपस्या किया, पूरा लीन रहे 12 वर्ष तक। तपस्या के बाद लगभग 30 साल में ये घर छोड़े थे। 42 साल में इनको मतलब 42 साल के एज में इनको कहाँ पे? तो जिरम्भिक ग्राम, याद रखिएगा। जिरम्भिक जो ग्राम के पास से आपको जो रिजुपालिका जो नदी के तट पर इनको एक साल वृक्ष, तो साल वृक्ष के नीचे यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। महावीर के प्रथम शिष्य कौन था? यशोदा, अनुजा, जमाली या सिद्धार्थ? अभी जस्ट बताया हूँ, जमाली। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। इसलिए मैं फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ। एक क्वेश्चन से आपसे डिस्कस करने से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे कवर हो जाते थे। ये आपको बेनिफिट होता है। तो जितना उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उसमें पूरा करने की कोशिश करता हूँ फैक्ट के साथ। इसीलिए पढ़ाता हूँ मैं, ताकि एक क्वेश्चन से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड हो सके। तो महावीर का जो प्रथम शिष्य अभी जस्ट बताया था, इनका जो जमाली इनका दामाद भी था, इनके प्रथम शिष्य भी थे। इसको याद रखिएगा। चाहे शिष्य पूछे चाहे इनका दामाद पूछे, दोनों में आपको जमाली आंसर ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पावा में, वैशाली में, बोधगया में या आपका श्रवण बेलगोला? तो महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये आपका, एक मिनट, इसको राजगिरी टाइपिंग मिस्टेक हो गए है, तो आपका राजगिरी है, इसको याद रखें। तो बिहार राज्य में आता है राजगिरी। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश बिहार राज्य में जो स्थित जो आपके राजगिरी में इन्होंने जो विप्लांचल एक पर्वत है, यहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपके राजगिरी में बिहार में इनका पहला उपदेश दिया। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा कि जो जैसे आपके उपदेश दिए थे राजगिरी में पहला उपदेश, तो आपके जो बिंबिसार थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये उनके पहले उपदेशक थे। उपदेश को इन्होंने पहले ग्रहण किया था। तो याद रखिए। तो महावीर स्वामी के प्रथम उपदेश को यहाँ पे बिंबिसार, अजातशत्रु को इन्होंने दिया था। तो इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रथम जैन परिषद किसके शासनकाल में बुलाई गई थी? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, कनिष्क के या आपके बिंदुसार? तो आपका जो प्रथम जैन जो परिषद किसके शासनकाल में बुलाई गई थी? तो मैं बताया था आपके चंद्रगुप्त मौर्य से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके शासनकाल में बुलाई गई थी। तो प्रथम जैन परिषद का जो आयोजन पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र, अभी इसको पटना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए। तो प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र, अब जो इसको पटना के नाम से जाना था। तो यहाँ पे इनके जो प्रमुख संरक्षक थे या किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ पे की गई थी? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगिरी या कश्मीर में? तो इसका अभी जस्ट बताया हूँ। तो प्रथम जैन परिषद आपके कहाँ आयोजन किया गया था? तो आपके पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। लगभग 300 ईसा पूर्व में का आयोजन किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ, महावीर स्वामी जी, पार्श्वनाथ या आपके नेमिनाथ? तो इसको तो बताया था, महावीर स्वामी जी या आपके 24वें तीर्थंकर थे और आपके
लास्ट तीर्थंकर थे, तो इसको याद रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। एक बार में जैसे आपको क्लियर नहीं हो पाता तो एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा तो आपसे पूरा बनने लगेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध संगीति का संरक्षक कौन था? तो आपके अशोक, कालाशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य तो आपके प्रथम है। ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति के संरक्षक कौन थे? तो ये आपके कनिष्क थे। याद रखिए, बताया था मैं, उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो ये आपके कुषाण के राजा थे कनिष्क। तो इनके संरक्षण में कहाँ पे? कुंडलवन में। तो कुंडलवन में यहाँ पे कुंडलवन आपके कश्मीर में आता है। यहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। याद रखिए, कुषाण के राजा थे कनिष्क, इनके संरक्षण में कुंडलवन श्रीनगर के पास है। यहाँ पे एक ठो गाँव में कश्मीर में लगभग 72 ईसा पूर्व में इसकी जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का यहाँ पे आयोजन किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता है, ये इसके जो संरक्षक है आपके कनिष्क थे। तो इसको याद रखिए, अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? अभी जस्ट बताया हूँ। तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में, राजगिरी में, पाटलिपुत्र में या कश्मीर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, कश्मीर। याद रखिएगा, किसके संरक्षण में? तो जो कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क, तो इनके संरक्षण में किया गया था 72 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो उसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे समझने वाली बात है, जो जितने भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इतने अभी हम पढ़े हैं कि बौद्ध संगीति पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ होता करके, ये जो बौद्ध संगीति होता था ये आपका क्यों होता था, समझने वाली बात है। तो क्यों क्या इसको कराया जाता था अलग अलग जगह में? तो खास करके महात्मा जो बुद्ध थे, ये आपके उन्होंने परिनिर्वाण के यहाँ पे समय, ये आपके ज्ञान की जगह जगह जाके लोगों को ज्ञान की प्राप्ति उनको करवाई गई है। उनके उपदेश को सभी जगह उपदेश भी दिए हैं इनको, उनके याद में जो उनके जो पढ़ाए हुए जितने भी जो शिक्षा प्राप्ति की, उनको याद को ताज़ा करने के लिए यहाँ पे जैसे एक तरह का जैसे हम फेस्टिवल मनाते हैं, उसी तरह बौद्ध संगीति अलग अलग जगह पे यहाँ पे कराया गया थी। उसी को प्रचलन को बनाए रखने के लिए उनके याद में इसको आयोजन किया जाता था। तो इसको याद रखिएगा। तो मतलब यहाँ पे जो बौद्ध संगीति, इसका मतलब होता है साथ साथ गाना, इसका मतलब होता है इनके याद को ताज़ा करने के लिए यहाँ पे इसका आयोजन करते थे। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता तो उसको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा तो आपको पूरा आपको बनने लगेगा। इसको याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।